हेलो, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि बालिगा है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ विद स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। और आज हम देखेंगे कि फिजियो का क्या इम्पोर्टेंस है पोस्ट सर्जरी। किसी भी सर्जरी के बाद फिजियो बहुत ही ज़रूरी होता है और हमारे हॉस्पिटल में हम बहुत स्ट्रेस देते हैं कि पेशेंट को सर्जरी के इमीडिएटली 1 या 2 दिन बाद फिजियोथेरेपी चालू करें। और हम फिजियो में करते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी, बेड एक्सरसाइजेज और मोबिलाइजेशन। नाउ जैसे कि हमारे पेशेंट हैं यहाँ पे, दिस जेंटलमैन हैज़ हैड अ अब्डोमिनल सर्जरी, तो इनमें हम देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि हम किस तरह से चेस्ट पीटी और मोबिलाइजेशन कराते हैं पेशेंट को विद इन 1 or 2 days ऑफ सर्जरी। सो नाउ व्हेन आई से फिजियोथेरेपी में चेस्ट पीटी, इसके इम्पोर्टेंस है क्योंकि पोस्ट सर्जरी हम फिजियो से बहुत सारे जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस है अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि लंग कॉम्प्लिकेशंस, निमोनिया, एटलेक्टोसिस। और इन सब चीज़ों से जब हम लोग स्पायरोमेट्री करते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, सो वी अवॉइड ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द लंग्स। देन ऑल्सो विथ अर्ली मूवमेंट्स वी आर डूइंग ऑन द बेड ऑन द डे ऑफ सर्जरी इमीडिएटली हम लोग अवॉइड करते हैं एनी काइंड ऑफ ब्लड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्लड क्लॉट्स हो गया, so or deep vein thrombosis. And also with movements what happens is that the blood circulation increases to the hands, limbs and the surgical area, which aids in early recovery, and this is all very much needed so that there is faster recovery of the patient and the stay in the hospital is reduced to a minimum. सो ऑल्सो हमने ये देखा है कि जब हम अर्ली फिजियो स्टार्ट करते हैं पेशेंट के साथ, जैसे हमारे पेशेंट होते हैं सर्जरी के अगले दिन चलने लगते हैं, उठ के कुर्सी पे बैठते हैं, तो उनमें खुद में एक मॉरल कॉन्फिडेंस आता है और उनका अपना बूस्ट होता है। एंड आई गेस दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिकवरी प्रोसेस ऑफ अ पेशेंट, दैट हाउ दे फील दैट मैं बेड पे सोया नहीं हूँ, मेरा सर्जरी हो गया है और मैं उठ के चल सकता हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, एंड दिस इज़ एडिंग इन देयर रिकवरी to a very great extent. So now I will demonstrate to you, as I said, he's had a abdominal surgery with a stoma on. So I will demonstrate to you how we do spirometry in these patients. So as you can see, I have a spirometer here. So now we are going to see कि spirometry कैसे करते हैं. Now this is a spirometer और ये करने के लिए पेशेंट का आइडियल पोजिशन होता है जब वो इरेक्ट बैठा है at 90 degrees. And this is the mouthpiece which goes in the mouth of the patient, and they take a deep breath and try to hold it for about 4 to 5 seconds, and these repetitions have to be done about 10 to 15 of deep breaths with a break in between. This is not to be done continuously. So अभी देखते हैं कि हमारे पेशेंट कैसे कर रहे हैं। इसको पकड़िए यहाँ पे, take a deep breath inside, try to hold it, again take it out and relax, again and relax, again deep breath and relax. Fine, okay. So spirometer के साथ हम repetitions about 10 to 15 करते हैं। 10 to 15 when I say is 10 to 15 proper deep breaths जो आप लेते हो, and you should be able to hold the ball up for about 4 to 5 seconds, and these should be repeated at an interval of about 2 hours each frequently. Okay, so also जब हम deep breathing करते हैं, this aids in getting out the secretions, तो coughing becomes easier and जो secretions है हमारे lungs में, that is coming out. Now there is a technique to cough out also, especially after an abdominal surgery. तो हम देखते हैं कि पेशेंट को सर्जरी के बाद कैसे कॉफ करना चाहिए। ओके, नाउ जब पेशेंट को खांसना है तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वो सूचर्स को सपोर्ट करे, तो दे कैन डू दिस बाय यूजिंग देयर हैंड्स या फिर यूजिंग अ नैपकिन एंड देन सपोर्टिंग इट ऑन देयर स्टमक एंड देन टेकिंग अ डीप ब्रेथ एंड देन खांसना। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट देयर इज नो प्रेशर ऑन द एब्डोमेन और द सूचर्स हियर। पेशेंट के सर्जरी के बाद मोबिलाइजेशन
मतलब चलना फिरना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसके लिए वी स्टार्ट विथ फ्रॉम द डे ऑफ सर्जरी और इमीडिएटली द नेक्स्ट डे विद द बेड एक्सरसाइजेस, जैसे कि उनके लेग्स और हाथ और पैर के मूवमेंट्स, और पेशेंट्स को हर मूवमेंट का रेपिटेशन एटलीस्ट 10 टाइम्स करना होता है, एंड वी स्ट्रेस ऑन इट दैट दे डू इट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एडिंग ऑफ द सर्कुलेशन टू द लिम्स एंड द abdominal area. Okay, so these movements that we do are the shoulder movements, shoulder flexion, how much ever the patient is comfortable doing, but we want to start the movements as early as possible. That is all. अभी बाहर ले लो, हाथ आगे रख के, open your arms, abduction, stretching, along with both hands together, how much ever again along with the patient's comfort level. Bahar, yes, and down, relax. Now the lower limb movements which are very important, they are the ankle toe movements. Nahi, ankle, ankle upar niche, up and down completely. Then you take it round clockwise, completely clockwise both legs, and then anti-clockwise. Yes. Then coming to the knees, knee flexion, extension, flexion, extension, down, yes. तो इस वीडियो में हमने देखा कि फिजियोथेरेपी क्यों ज़रूरी होता है पेशेंट्स को आफ्टर सर्जरी, और क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या करना पड़ता है पोस्ट सर्जरी रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी। तो इसके बारे में अगर आपको और कुछ जानना है या आपके कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारे कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। थैंक यू।